Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our social studies book of class 7th in this video. इस वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं हमारे 7th क्लास की सोशल स्टडीज बुक. डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, आई हैव पोस्टेड 16 वीडियोज ऑफ द फर्स्ट लेसन. जो फर्स्ट लेसन हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसके 16 वीडियोज में पोस्ट कर चुका हूं एंड इट इज द लास्ट एंड 17th वीडियो ऑफ दिस फर्स्ट लेसन. आज का ये वीडियो 17th वीडियो है, 17वां वीडियो है इस लेसन का एंड इट इज द लास्ट वीडियो. सो लेट्स कंप्लीट द लेसन बाय कंप्लीटिंग दीज लास्ट 2 क्वेश्चंस. आइए इस लेसन को कंप्लीट करते हैं लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस रिमेनिंग हैं उनको कंप्लीट करते हुए. डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन नंबर 10 इन आवर प्रीवियस वीडियो. पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं एंड आई होप यू हैव आल्सो कंप्लीटेड दीज क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स इन योर नोटबुक इन ए वेरी गुड हैंड राइटिंग. और आशा करता हूं कि आपने भी अपनी नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 10 तक जो भी आंसर्स बताए गए थे उनको बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में कर लिया होगा. डियर स्टूडेंट्स, यू शुड डू द रिटन वर्क इन ए गुड हैंड राइटिंग ऑलवेज सो दैट यू कैन रीड दैट रिटन वर्क, ताकि आप उस रिटन वर्क को लर्न करने के लिए रीड कर सकें, आपको जो भी आपने नोटबुक्स में लिखा है वो समझ में आ सके और जब भी टेस्ट के लिए आपको प्रिपरेशन करनी हो तो आपकी नोटबुक आपके यूज में आ सके, आप उसको नोटबुक की हेल्प से लर्न कर सकें. इसलिए जब भी कोई भी रिटन वर्क करें तो बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में करें. और टीचर्स के लिए भी ये जरूरी है, क्योंकि टीचर्स भी जब नोटबुक चेक करते हैं तो अगर आपकी हैंड राइटिंग क्लियर है तो वो आसानी से चीज़ों को पढ़ पाते हैं और उसमें अगर कोई मिस्टेक्स है तो वो भी निकाल पाते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग योर रिटन वर्क इन ए गुड हैंड राइटिंग. इसलिए आशा करता हूं कि आप अपना जो वर्क है वो एक अच्छी हैंड राइटिंग में कर ही रहे होंगे. एंड वी आर गोइंग टू कंप्लीट टुडे द लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन. आज हम लोग इस लेसन के अंतिम जो 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12, ये हम लोग कंप्लीट करेंगे. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 11. कंपेयर मतलब तुलना कीजिए आइदर मैप 1 और मैप 2. यहां पर 2 मैप दिए हुए हैं, इट इज मैप 1 एंड इट इज मैप 2. मैप 1 जो है वो तो एक अपोजिट किया हुआ मैप है या रिवर्स किया हुआ मैप है, उल्टा मैप है. तो यहां पर मैप 2 जो है वो हम लोग क्लियरली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. दिस मैप इज ए मैप विच इज रिलेटेड टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ये जो मैप है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से रिलेटेड मैप है, यानी भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ा हुआ मैप है. तो आइए इसमें क्या है लिखा हुआ देखते हैं एक बार. कंपेयर तुलना कीजिए आइदर मैप 1 और मैप 2, या तो मैप 1 या मैप 2, आइदर यानी या तो मैप 1 या मैप 2, विद द प्रेजेंट डे मैप. आज के दिन का जो मैप है, यानी आज जो मैप है ओरिजिनली अपने सब कॉन्टिनेंट का, उसके साथ में हमें इन दोनों में से किसी एक मैप को कंपेयर करना है. दोनों का आपस में कंपैरिजन नहीं करना है इनका, इन दोनों में से कोई एक मैप लेना है और आज का प्रेजेंट डे में कौन सा मैप इंडियन सब कॉन्टिनेंट का किस तरह का मैप है, उससे इन दोनों में से किसी एक मैप की कंपैरिजन करनी है ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी उपमहाद्वीप. ये जो अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसकी कंपैरिजन करनी है इन दोनों में से किसी एक मैप से. लिस्टिंग यानी सूची बनाइए एज मैनी सिमिलरिटीज, यानी जितनी भी समानताएं हो सकती है आज के मैप में और इस मैप में, जितनी भी सिमिलरिटीज हैं यानी जितनी भी समानताएं हो सकती है, एंड डिफरेंसेज और जितने अंतर हो सकते हैं
एज यू कैन फाइंड, जितने आप पता कर सकते हैं। तो यहां पर अपन देखेंगे तो कुछ चीजें हमें समझ में आती है। देखिए ये वाला मैप तो हम नहीं लेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे इसको। इस मैप से हम लोग आज के मैप की तुलना जरूर करेंगे। तो आज के मैप को तो हम जानते ही हैं, हमने कई जगह पर मैप को किया है, मैप की बुक भी हमारे यहाँ चलती है। तो यहां पर आप देखेंगे तो पहले हम बात करेंगे सिमिलरिटीज की, यानी समानताओं की। तो आप देख पा रहे हैं ये जो मैप है, इस मैप में और आज के मैप में अधिकतर जो चीजें हैं वो समान दिखाई देती है। नीचे का जो पोर्शन है यानी साउथ इंडिया का जो पोर्शन है, जो ये कोस्ट लाइन है यानी जो समुद्री तट है ये अपना भारत का, आज भी ऐसा ही है जैसा इस मैप में दिख रहा है। तो इसकी जो सब कॉन्टिनेंट, जो इसका इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो आज भी इसी तरह दिखाई देता है। सब कॉन्टिनेंट में क्या है, एक तो साउथ का जो एरिया है और जो नॉर्थ में हिमालय वगैरह है, तो ये ही तो सब कॉन्टिनेंट बनाता है भारत को। कॉन्टिनेंट यानी होता है महाद्वीप और सब कॉन्टिनेंट यानी उप महाद्वीप। तो उप महाद्वीप क्यों कहते हैं भारत को, क्योंकि नीचे से ये वाटर यानी ओशंस से सराउंडेड है, यानी महासागरों से ये घिरा हुआ है। नीचे इंडियन ओशन है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है। ये नीचे जो सिचुएशन है आज भी वैसी ही है जैसी आपको ये पुराना कोई मैप है इसके अंदर जो शो किया गया है, इसी तरह का। और ऊपर जो ये हिमालय माउंटेन रेंज जो है, हिमालय पर्वतमाला जो है, वो भी अपने को दिखाई दे रही है। तो ये जो सब कॉन्टिनेंट का सीन है लगभग वैसा ही है, तो ये सिमिलर लगता है। और जो अंदर के जो प्लेसेज यहाँ पर शो किए गए हैं वो भी लगभग वहीं पर हैं जहां पर इसमें दिखाई दे रहे हैं, आज भी वो वहीं पर है। तो ये तो हो गई सिमिलरिटीज की बात, यानी समानता की बात। अब डिफरेंस क्या नजर आ रहा है इस मैप में और आज के मैप में? डिफरेंस ये नजर आ रहा है कि आज के मैप में कई इसमें से जो हिस्से हैं वो डिसअपियर दिखाई देते हैं आज, यानी गायब दिखाई देते हैं। कई ऐसे हिस्से हैं इस मैप में, कई ऐसे पार्ट्स हैं जो कि आज दिखाई नहीं देते। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज ये श्रीलंका है वो इंडिया में नहीं है, मतलब इंडिया का पार्ट नहीं है। और भी जो कुछ ऐसे हिस्से हैं, जैसे पाकिस्तान आज इंडिया का पार्ट नहीं है, इधर अफगानिस्तान है वो आज इंडिया का पार्ट नहीं है, इधर बांग्लादेश है वो इंडिया का पार्ट नहीं है, बर्मा है वो नहीं है अभी भारत में। इसके अलावा ये इधर नेपाल और तिब्बत, कुछ हिस्सा चाइना का, चाइना ने भारत का हिस्सा दबा रखा है, अभी भी चल रही है टेंशन बॉर्डर पर। तो ये काफी एक हिस्सा है जो कि अभी प्रेजेंटली इंडिया में नहीं है। ये एक डिफरेंस हमें यहाँ पर नजर आता है। तो हमें ये लिखना है कि इसमें क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज है। मैंने एक आंसर आपके लिए प्रिपेयर किया है, इस तरह से आपको ये आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11, कंपैरिजन इन मैप 2 एंड द प्रेजेंट डे मैप। ये आपको टॉपिक लगाना है ऊपर। ये कंपैरिजन है मैप 2 में और प्रेजेंट डे मैप में, यानी आज के दिन का जो मैप है उसमें। सिमिलरिटीज लिखेंगे पहले हम। सबसे पहले समानताएं क्या है, 2 समानताएं हमने लिखी है यहां पर। नंबर 1, इन बोथ यानी इन दोनों में, यहां पर मैप्स भी लिख सकते हैं आप। इन बोथ मैप्स, MAPS, इन बोथ मैप्स, दोनों ही मैप्स में सब कॉन्टिनेंट इज देयर। दोनों ही मैप में सब कॉन्टिनेंट है। एक तो दोनों में समानता यह है कि दोनों में ही सब कॉन्टिनेंट बराबर दिख रहा है। नीचे जो सी कोस्ट लाइन है, जो समुद्री तट है वो भी दिख रहा है, हिमालय पर्वतमाला भी दिख रही है। तो जो सब कॉन्टिनेंट है वो दोनों में दिखाई दे रहा है। इन बोथ मैप्स, दोनों मैप्स में, यहां कोमा भी लगा दें, इन बोथ मैप्स, दोनों मैप्स में सब कॉन्टिनेंट इज देयर, सब कॉन्टिनेंट है। एक तो ये सिमिलरिटी है दोनों में। सेकंड, द लोकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लेसेज, जो ज्यादातर स्थानों की जो लोकेशन है, यानी उनकी वो जहां पर स्थित है, शोन इन द मैप्स, जो कि दोनों मैप्स में शो की गई है।
ज्यादातर स्थानों की जो लोकेशन है जो दोनों मैप्स में शो की गई है आर ऑलमोस्ट सिमिलर, वो लगभग समान है। इसमें और जो आज का मैप है उसमें जो स्थानों की लोकेशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, समान है। तो ये दो सिमिलरिटीज लिखी है हमने, और जो डिफरेंस है दोनों में वो हमने लिखा है मैनी प्लेसेज, या बहुत से स्थान। तो अब हम डिफरेंसेज की बात कर रहे हैं, डिफरेंस क्या है इनमें। तो मैंने इसके लिए लिखा है, ये आपको राइट आउट करना है, मैनी प्लेसेज आर डिसअपियर्ड। कई जो स्थान हैं वो डिसअपियर्ड हैं, यानी गायब हैं। जस्ट ए मिनट, यस, मैनी प्लेसेज आर डिसअपियर्ड, कई स्थान डिसअपियर्ड हैं, गायब हैं। फ्रॉम प्रेजेंट डे मैप, आज का जो मैप है उससे कई ऐसे स्थान हैं जो गायब हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, नंबर 1 श्रीलंका, नंबर 2 पाकिस्तान, नंबर 3 अफगानिस्तान, नंबर 4 बांग्लादेश, नंबर 5 तिब्बत, नंबर 6 बर्मा, नंबर 7 ए पार्ट ऑफ चाइना। चाइना का भी एक पार्ट जो है वो हमारे पास था, कैलाश जो पर्वत है शंकर भगवान का, मानसरोवर जो झील है वो सब भारत में ही थी, वो सब। अब यहाँ पर जो एक चीज आपको करनी है, कंपैरिजन इन मैप टू एंड प्रेजेंट डे मैप ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया लिखना है, ऑफ इंडिया, ये यहां पर लिख देना। इंडिया का जो प्रेजेंट मैप है और इसमें मैप 2 में जो डिफरेंस है वो लिखा हमने। तो ये जो सिमिलरिटीज हैं वो लिख दी हमने और डिफरेंसेज लिख दिए। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड आउट, पता करें, वेयर यानी कहां, रिकॉर्ड्स आर केप्ट, रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। पता करें कि रिकॉर्ड्स कहां रखे जाते हैं। इन योर विलेज और सिटी, आपके गांव या शहर में। यानी जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो आपके गांव या शहर में कहां रखे जाते हैं, ये पता करें। देखिए इसमें कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सारे क्वेश्चंस का जवाब देंगे अपन। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा है कि रिकॉर्ड्स आपके गांव या शहर में कहां रखे जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हु राइट्स दीज रिकॉर्ड्स, कौन लिखता है इन रिकॉर्ड्स को। दूसरी बात ये पूछी है कि कौन लिखता है इन रिकॉर्ड्स को। आगे थर्ड क्वेश्चन किया है, इज देयर एन आर्काइव, क्या कोई आर्काइव है आपके यहां पर। आर्काइव हम पढ़ चुके हैं लेसन में, जहां पर पुराने रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखा जाता है, अभिलेखागार हिंदी में कहते हैं उसको। तो क्या कोई आर्काइव है आपके यहां पर, कोई अभिलेखागार बना हुआ है। और अगला पूछा है, हु मैनेजेज इट, कौन इसको मैनेज करता है। फिर पूछा है, व्हाट काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट, किस प्रकार के डॉक्यूमेंट आर स्टोर्ड देयर, वहां पर स्टोर्ड होते हैं, किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स यहां पर स्टोर्ड होते हैं। और फिर पूछा है, हु आर द पीपल, कौन हैं वो लोग, हु यूज इट, जो इनको यूज करते हैं। तो बहुत सारी चीजें यहां पर इसमें पूछी गई है। आई हैव प्रिपेयर्ड ए आंसर फॉर यू, एक आंसर मैंने प्रिपेयर किया है आपके लिए। आपको इस तरह से लिखना है। सबसे पहली बात जो पूछी है कि आपके शहर या गांव में रिकॉर्ड्स कहां रखे जाते हैं। तो हमने लिखा है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट एट तहसील ऑफिस इन माई टाउन, अपना टाउन है। तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट यानी किस प्रकार, कहां रखे जाते हैं रिकॉर्ड्स, तो तहसील ऑफिस में, तहसील ऑफिस में रखे जाते हैं। तो हमने लिखा है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं एट तहसील ऑफिस, तहसील ऑफिस में, इन माई टाउन, मेरे कस्बे में। तो पहली बात जो पूछी थी कि रिकॉर्ड्स आपके गांव या शहर में कहां रखे जाते हैं, तो हमने लिख दिया कि मेरे टाउन में रिकॉर्ड्स तहसील ऑफिस में रखे जाते हैं। दूसरी बात पूछी थी कि कौन इनको लिखता है, तो हमने लिखा है उसके बाद में, गवर्नमेंट सर्वेंट्स यानी सरकारी नौकर,
जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं गवर्नमेंट के, सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट सर्वेंट भी कहते हैं उनको। तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स राइट दीज रिकॉर्ड्स। जो सरकारी नौकर होते हैं, सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, लिखते हैं इन रिकॉर्ड्स को। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया। उसके बाद में फिर हमें पूछा गया था कि क्या कोई आर्काइव है यहां पर, यानी अभिलेखागार है क्या? तो हमने लिखा है उसके बाद फुल स्टॉप के बाद में, ध्यान रखिए हर एक आंसर के बाद फुल स्टॉप लगाते रहिएगा। नो, नहीं, देयर इज नॉट ए आर्काइव इन माई, आर्काइव के पहले एन लगा देना क्योंकि ये वोवल से शुरू हो रहा है। देयर इज नॉट एन आर्काइव इन माई टाउन, मेरे टाउन में आर्काइव नहीं है। उसके बाद में पूछा था किस प्रकार के डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं यहां पर, तो हमने लिखा है इसके बाद फुल स्टॉप लगा करके, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू लैंड, यानी जमीनों से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, एंड लॉ एंड ऑर्डर, और कानून व्यवस्था से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स, आर स्टोर्ड इन तहसील ऑफिस टेम्परेरीली, यानी टेम्परेरीली का मतलब होता है अस्थायी रूप से तहसील ऑफिस में। एक तो लैंड से जुड़े हुए जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जमीन से जुड़े हुए रिकॉर्ड्स, और लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था से जुड़े हुए रिकॉर्ड्स जो हैं वो तहसील ऑफिस में रखे जाते हैं, और वो भी टेम्परेरीली रखे जाते हैं, अस्थायी रूप से रखे जाते हैं। बाद में फिर उनको मेड़ता अपने यहाँ पर आर्काइव है वहां पर भेज दिया जाता है। और फिर लास्ट में पूछा गया था कि कौन इनका यूज करता है, तो लिखा है अपन ने मोस्टली, ज्यादातर, मुख्य रूप से गवर्नमेंट वर्कर्स यानी सरकारी कर्मचारी यूज दीज रिकॉर्ड्स, इन रिकॉर्ड्स का उपयोग करते हैं। बट, लेकिन ऑर्डिनरी पीपल यानी सामान्य लोग कैन आल्सो यूज देम, भी उनका उपयोग कर सकते हैं। यानी वैसे तो ज्यादातर उपयोग तो गवर्नमेंट वर्कर्स ही करते हैं उन रिकॉर्ड्स का, लेकिन हमें अगर चाहिए वो रिकॉर्ड्स या हम उनका यूज करना चाहते हैं तो हम भी उन रिकॉर्ड्स की कॉपी ले सकते हैं। तो हमने इन सभी क्वेश्चंस का आंसर लिखने की कोशिश की। एक छूट गया था इसमें से, हु मैनेजेज इट, तो यहां पर एक और लिख दो लास्ट में, तहसीलदार मैनेजेज इट, द तहसीलदार, क्योंकि जो मेन इंचार्ज होता है किसी भी ऑफिस का उसमें दा लगता है, द तहसीलदार। द तहसीलदार मैनेजेज इट। द तहसीलदार मैनेजेज इट, तहसीलदार इसको मैनेज करता है। तो ये 2 क्वेश्चंस हमारे बच गए थे, वो हमने कर लिए हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स एंड द लेसन फर्स्ट फ्रॉम द हिस्ट्री पार्ट ऑफ दिस बुक। इस बुक के अंदर जो हिस्ट्री पार्ट है उसमें से हमने फर्स्ट लेसन किया है कंप्लीट। इन दिस बुक देयर आर 3 पार्ट्स, इस बुक में 3 पार्ट्स हैं। दिस बुक इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, मैं आपको शो करना चाहूंगा। दिस बुक इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज हिस्ट्री, पहला जो पार्ट है इस बुक का हिस्ट्री है। देयर आर 10 लेसन्स इन हिस्ट्री, हिस्ट्री वाले पार्ट में 10 लेसन है, उसमें से फर्स्ट लेसन हमने कंप्लीट कर लिया, उसका क्वेश्चन आंसर भी सारे कर लिए। एंड द सेकेंड पार्ट इज ज्योग्राफी यानी भूगोल, जमीन के, धरती के बारे में और इस ब्रह्मांड के बारे में जो नॉलेज होता है वो ज्योग्राफी होती है। जियोग्राफी यानी धरती से संबंधित जो नॉलेज होता है वो ज्योग्राफी होता है। तो इसमें ये सेकंड जो पार्ट है इस बुक का वो है ज्योग्राफी। देयर आर 9 लेसन्स इन ज्योग्राफी। एंड थर्ड पार्ट ऑफ दिस बुक इज पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान। देयर आर 9 लेसन्स इन दिस सेक्शन आल्सो, इस सेक्शन में भी 9 लेसन्स है। We have completed 1 lesson, the first lesson of history part. हमने हिस्ट्री के पार्ट का फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर लिया है। Now we will start the lesson from geography part. अब आगे जो हम लोग लेसन स्टार्ट करेंगे वो हिस्ट्री में से नहीं करेंगे,
हम सेकंड पार्ट जो है ज्योग्राफी, उसका फर्स्ट लेसन हम स्टार्ट करेंगे, विच इज आवर एनवायरमेंट, हमारा पर्यावरण। ये जो हमारा पर्यावरण, आवर एनवायरमेंट वाला जो लेसन है वो हम स्टार्ट करेंगे। और इसके लिए आपको जो भी हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे उसके लिए सेपरेट नोटबुक डालनी है आपको। अभी जो वर्क आप जिस बुक में, नोटबुक में कर रहे हैं वो केवल हिस्ट्री की रहेगी नोटबुक, ध्यान रखिएगा। सारे के सारे सेक्शंस एक ही नोटबुक में नहीं करने हैं मिक्स। देखिए तीनों अलग अलग पार्ट हैं और तीनों की अलग अलग नोटबुक्स आपको मेंटेन करनी है। अभी जो नोटबुक है वो हिस्ट्री की है, ऐसा मानना है आपको, और उसमें 1 लेसन हो गया अपना। अब जो नोटबुक आप एक और डालोगे नई, वो ज्योग्राफी की होगी, उसमें फिर 1 लेसन हम लोग करेंगे। फिर एक और नोटबुक आपको पॉलिटिकल साइंस की डालनी है, उसमें आपको अलग से करना है। तो 3 नोटबुक्स यहाँ पर आपको यूज करनी है इस बुक के लिए, अलग अलग सेक्शंस के लिए, और उनका नेम भी सोशल स्टडी के साथ में ब्रैकेट में हिस्ट्री। अभी जो काम में ले रहे हैं नोटबुक, उसमें सोशल स्टडी आपने लिख रखा होगा सब्जेक्ट में, उसके ब्रैकेट में हिस्ट्री भी लिख दें आप। अब जो सेकंड नोटबुक लाएंगे उसमें भी सोशल स्टडी के साथ में ब्रैकेट में ज्योग्राफी लिखना है। और फिर नेक्स्ट टाइम जब अपन एक और नोटबुक डालेंगे तो हिस्ट्री के साथ में ब्रैकेट में पॉलिटिकल साइंस लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट लेसन फ्रॉम ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करना है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि फर्स्ट लेसन जो हमने हिस्ट्री में से किया है, ये इसके क्वेश्चन आंसर अब कंप्लीट हो चुके हैं। यू शुड शो द नोटबुक ऑन द नेक्स्ट सैटरडे टू मी। मुझे आप नेक्स्ट सैटरडे को ये कंप्लीट लेसन करके और अपनी नोटबुक चेक करवा दीजिए। कोई भी अगर किसी के भी कोई वर्क ड्यू है तो उसको कंप्लीट करें, एक सिंगल क्वेश्चन भी अनकंप्लीट नहीं होना चाहिए, और कंप्लीट करें। और जो भी रिटर्न वर्क करें वो बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में करें, ताकि आप लर्न कर सकें इन चीज़ों को। जब आप टेस्ट देंगे तो इन चीज़ों को लर्न कर सकें, वो तब पॉसिबल हो पाएगा जब आप ठीक हैंडराइटिंग में इनको लिखेंगे। और नोटबुक्स भी प्रॉपरली तभी चेक हो पाएगी जब हम आपकी लिखी हुई चीज़ों को पढ़ पाएंगे। इसलिए हैंडराइटिंग, आप बैड हैंडराइटिंग कभी नहीं करें। राइट ओनली इन ए गुड हैंडराइटिंग, हमेशा एक अच्छी हैंडराइटिंग में ही अपना काम करें। इससे आपको भी बेनिफिट रहेगा और हमें भी बेनिफिट रहेगा, और आप ये जो भी कर रहे हैं मेहनत रिटर्न वर्क की, इसका यूज भी कर पाएंगे, इसका कोई रिजल्ट भी आप ले पाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, डू योर वर्क कंप्लीट in a good handwriting of first lesson of history and show me on the next Saturday. अगले सैटरडे को मुझे दिखाएं, and we will start the lesson, next lesson from geography on next video on the next turn. Okay dear students, see you and bye.